गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब जी जमुना नदी के तट पे स्थापित है और ये गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। आइए अब अभी हम अंदर चलते हैं, गुरुद्वारे के दर्शन करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको गुरुद्वारे से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ। माना जाता है कि 1685 में जब गुरु गोविंद सिंह जी 16 वर्ष के थे, यहाँ पर मेदिनी नाम का एक राजा था और एक फतेह शाह नाम का राजा था, जिनके बीच में अक्सर मुठभेड़ छिड़ी रहती थी। उसी का समाधान करने के लिए गुरुजी यहाँ आए थे। आपसी बातचीत के माध्यम से गुरुजी ने दोनों के बीच का मुठभेड़ खत्म किया। गुरुजी उसके बाद यहाँ पर 4.5 साल तक रहे और यहाँ बैठकर मेडिटेशन करते थे और लोगों को मेडिटेशन और भगवान के नाम पे ध्यान लगाने की शिक्षा देते थे। बीच में जहाँ पे ये गुरुद्वारा है उसके बिल्कुल ही पीछे यमुना नदी बहती है। तो बोला जाता है यमुना नदी बहुत शोर करती थी जब यहाँ से गुजरती थी, तो गुरु जी ने यहाँ से यमुना को प्रार्थना करी कि आप यहाँ पे शांत हो जाएं और वहाँ पर सिर्फ इसी पर्टिकुलर जगह पर यमुना नदी शांत है और बाकी सब जगह पर अपने स्वभाव के हिसाब से ही बहती है। आइए अब अंदर चलते हैं गुरुद्वारे के। तो लकीली जब मैं पहुंचा तब पूर्णिमा की रात थी और आज कवि सम्मेलन था। गुरुजी यहाँ पे पगड़ी बांधने का और कवि सम्मेलन करते थे और वो जो प्रथा थी वो आज तक चलती आ रही है। इस गुरुद्वारे में यहाँ पर गुरुद्वारे को मत्था टेकने के बाद मैं दोबारा से अंदर आया दरबार में और बैठ के कविताएँ सुनी जब समय हो गया था। सच्ची अच्छा लगा कि आज भी इतनी पुरानी प्रथाएं बिल्कुल इंटैक्ट। गुरुद्वारे से जुड़ी 2 और प्रसिद्ध कहानियां हैं जिसमें इस गुरुद्वारे का नाम डिफ़ाइन किया है कि पाँव टिका साहिब, इसलिए में पाँव टिका था। पाँव मतलब हमारा पैर होता है वो। तो माना जाता है कि जो गुरुजी का घोड़ा था चेतक, वो कभी भी नहीं रुकता था, पर उसी स्पेसिफिक जगह पे आकर उनका पाँव टिक गया था, तो इसलिए उस घोड़े के जो फुट रुका था, इसलिए उस घोड़े के फुट के ऊपर नाम रखा था पाँव टिका। या जो दूसरी कहानी मैंने सुनी कि ये जगह इतनी खूबसूरत है कि जब गुरुजी यहाँ से जाने लगे थे और यमुना के तट पर आए थे, उनको ये जगह इतनी सुंदर लगी कि उनके यहाँ पे पैर टिक गए, इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम पाँव टिका बना। तो आप किस कहानी पे मानते हैं मुझे नीचे बताएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो और आपको भी कुछ समय मिले तो यहाँ पर ज़रूर जाएं। देहरादून के पास है ये गुरुद्वारा। चकराता जाते समय इस गुरुद्वारे में मत्था टेक कर ज़रूर जाएं। तो आप बताना कि आपको कौन सी कहानी सच्ची लगती है। तब तक के लिए सतनाम श्री वाहिगुरु जी।